इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क के नामवर गेटअप आर्टिस्ट बुरहान साहब के साथ और इनसे मिलने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे पॉलिटिकल सटायर शोज़ देखते होंगे जिसमें आप मुख्तलिफ सियासतदानों के हू बहू गेटअप्स देखते हैं। वो गेटअप जो है बुरहान साहब की ही कारीगरी है जो ये एक आम बंदे की शक्ल को उस गेटअप पे धार देते हैं और नज़र आने वाला बिल्कुल हू बहू उस शख्सियत, सेलिब्रिटी, सियासतदान या खिलाड़ी की तरह लगता है। इसके पीछे क्या साइंस है, किस तरह से ये करते हैं, आप ये जो काम कर रहे हैं बताइए आपने कब और कैसे शुरू किया? ये तकरीबन मैं 2001 से कर रहा हूँ और ये एक मुनफरिद काम है और हर जगह होता भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे समझ आया और पसंद आया। तो आपने किसको पहले ये काम करते हुए देखा और वही बाद में आपका उस्ताद बना हो? मुमताज़ साहब एक पीटीवी में होते थे, कमाल साहब, उनको देख के इंस्पिरेशन हुई, फिर ये काम शुरू किया मैंने। कितने अरसे में ये काम सीखा? 1 साल या 1.5 साल में इस तरह का अरसा था कि काम सीख गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो गेटअप होता है बेसिकली, तो वो किस तरह से पता लगता है कि किसी शख्स के ऊपर कौन सी शक्ल आ सकती है, किस तरह से उनका गेटअप हो सकता है? फीचर्स को समझना होता है कि आप अगर हू बहू गेटअप करते हैं तो 19-20 हो, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, लेकिन जो होता है वो फीचर्स को देख के होता है। अच्छा, ये बताएं कि सबसे मुश्किल गेटअप और सबसे आसान गेटअप किस सेलिब्रिटी का है? सबसे आसान मैं समझता हूँ शोएब अख्तर या जावेद मियांदाद, और मुश्किल अब इसलिए कोई नहीं लगता क्योंकि करते रहते हैं। सबसे तवील गेटअप वो किस शख्सियत का होता है? वो एक गेटअप था जो यूके यूएस के लिए हुआ था, स्टेचूज बनाने थे, सर से पैर तक उनकी पेंटिंग थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था और मुश्किल भी हुई। ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता है, गालिबन गेटअप आर्टिस्ट होता है। तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं कि वो आपकी तरह कोई गेटअप आर्टिस्ट वो किस इदारे में जाए जहाँ पे ये काम सीखा जा सकता है? नहीं, ये कहीं भी आपको मेकअप तो सिखाया जाएगा, लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, गेटअप वगैरह, ये बहुत मुश्किल होता है। हमारे दौर में ये खुशनसीबी थी कि अच्छे लोगों के साथ लग गए थे, उनको देख देख के सीखते थे, और बाकी आइडियाज अपने भी होते हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ उस्ताद नहीं सिखाता है। तो ये तो बड़ा वैसे बारीक काम है। इसके लिए सामान लाना, किसी को अगर बगैर बालों के बनाना या बालों उसके बड़े करना या मूछें लगाना या आंखों का मेकअप करना, तो ये सारा सामान क्या अवेलेबल होता है बाजार में? बाजार में कुछ चीज़ें मिलती हैं, बाकी चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। जर्मनी से इसका सामान आता है, दुबई से विग्स वगैरह आती हैं, और अगर आप लोकल देखें तो हमारे लाहौर में भी बनती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो दुबई, और केमिकल वगैरह जो है इसके ज़्यादातर जर्मनी से आते हैं। हर फील्ड में अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्या गेटअप की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है? अगर नहीं है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे? अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि कोई अवार्ड दिया हो या कोई काम। ये बड़ा अच्छा मुनफरिद काम है, लेकिन इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये हमारी जो है बदनसीबी। हॉलीवुड में तो इस पे बहुत काम हो रहा है कि आपने अब तक कौन कौन से मेगा स्टार्स के चेहरे पे मेकअप किया है, गेटअप किया है? मैंने तकरीबन वीना मलिक हमारे स्टार हैं, उनके हो गए, वसीम अकरम हमारे क्रिकेटर हैं, मोइन खान क्रिकेटर हैं, शाहरुख खान से मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा, तो शाहरुख खान साहब से जो मुलाकात हुई उसका हवाल बताएं कुछ, कि क्या हुआ, कैसे मुलाकात हुई? वो तो मसरूफ आदमी है, कम ही लोगों से मिलते हैं। फैन फिल्म की प्रमोशन पे गया था मैं, तो उनके वो पीसीस वगैरह जो लगे थे उस हवाले से गेटअप की एक बात निकली थी, तो मुझे बुलाया गया था कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, तो बड़ा अच्छा एक मेरे लिए वो प्राउड था। तो बड़ी खुशी की बात है। अब तक कितने गेटअप्स कर चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, शायद अगर मैं सोचूं तो 5000 से तो ऊपर अपनी ज़िंदगी में मैंने गेटअप कर दिए होंगे। क्योंकि आपके जो गेटअप्स के हवाले से हम शोज़ देखते हैं, पॉलिटिकल सटायर, 4 मैन शो, BNN, और इसके अलावा बहुत सारे शोज़ हैं वो आप करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो है गेटअप करने में किस? मुझे सबसे ज़्यादा तो मुस्तफ़ा चौधरी के साथ बहुत मज़ा आता है, और मैं इनका काम करता हूँ बड़ी खुशी से। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ़हीम खान का भी गेटअप किया मैंने, और जितने भी मिमिक आर्टिस्ट हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का करने में ज़्यादा उन्हीं के किया मैंने। थैंक यू बुरहान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप बस एक छोटा सा पैगाम देते हैं जो इस फील्ड में लोग नए आना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे अपने आप को ऐसा रास्ता बताएं जो सीधा मंजिल तक जाए? बस मैं नए आने वालों को ये कहूँगा कि अच्छे लोगों के साथ काम करें, पता होता है इंडस्ट्री में कौन कौन काम कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, और ज़्यादा जल्दी ऊपर जाने का ना करें कि 2 महीने में आप काम सीख गए और करना शुरू हो गए। इस तरह नहीं होता, पूरी एक मुसाफत लगी होती है और बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत पैसा भी लगाना पड़ता है सीखने के लिए, उसके बाद जाके आप कमाना शुरू करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे और बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया।